जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स का मेरिटशिप एग्जाम को लेकर विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इस भाग में हम देखेंगे भोजन के प्रमुख घटक और उनसे होने वाले कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो आइए साथियों देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही इस भाग का पहला प्रश्न है, हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन से, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से, तीसरा ऑप्शन है विटामिन से, चौथा ऑप्शन है खनिज लवण से। तो जो ऊर्जा है हमारे शरीर को वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं मुख्यतः जैसे चावल है, गेहूँ है और मक्का है इत्यादि से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। प्रोटीन मुख्यतः दालों से प्राप्त होता है और विटामिन के विभिन्न स्रोत होते हैं जैसे पालक है, फल हैं, पनीर है, अंडा मछली है इत्यादि। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो ये जो है इसका सही उत्तर है प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और जो ऊतक हैं उनकी मरम्मत के लिए भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है खनिज। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है शरीर को वसा से मिलती है। वसा जो है जैसे घी, तेल, पनीर मक्खन वगैरह इनसे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन एवं खनिज लवण मुख्यतः किस कार्य के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है शरीर को स्वस्थ रखना और रोगों से बचाना, तीसरा ऑप्शन है केवल हड्डियां बनाना, चौथा ऑप्शन है केवल रक्त बनाना। तो जो विटामिन है और जो खनिज लवण हैं ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं और रोगों से बचाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ये जो प्रश्न है आगामी परीक्षा को लेकर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और निश्चित रूप से सवाल यहाँ से परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में या केवल वसा? तो जो संतुलित आहार है उसमें सभी आवश्यक तत्व खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सभी जो हैं उचित मात्रा में होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है रतौंधी, तीसरा ऑप्शन है बेरीबेरी, चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, इसमें रात को दिखाई नहीं देता व्यक्ति को। और जो विटामिन सी है उसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ये दांतों का रोग है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून वगैरह आने लगता है, बदबू आने लगते मुंह से। और बेरीबेरी जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। और रिकेट्स जो है इसमें हड्डियों का टेढ़ा होना पैरों का रहता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है रिकेट्स, तीसरा बेरीबेरी, चौथा है घेंघा। तो विटामिन सी की कमी से अभी आपको हमने बताया कि स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी के स्रोत होते हैं जैसे आंवला है और जो अन्य खट्टे फल हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है। आप इनको अच्छे से याद कर लें, लिख लें, इनसे परीक्षा में सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी, तीसरा है रतौंधी, चौथा है एनीमिया। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है। हम इसका जिक्र
अभी जो है कई बार कर चुके हैं हम। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन घेंघा, दूसरा स्कर्वी, तीसरा बेरीबेरी, चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से, और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है कि आयरन की कमी से या लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन रतौंधी, दूसरा ऑप्शन एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है घेंघा, चौथा ऑप्शन है स्कर्वी। तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया या रक्तअल्पता रोग होता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से, घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? पहला ऑप्शन है चावल में, दूसरा ऑप्शन है दाल में, तीसरा ऑप्शन है चीनी में, चौथा ऑप्शन है तेल में। तो जो प्रोटीन है सबसे ज़्यादा दालों में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, और चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और तेल में वसा की मात्रा होती है, तेल घी इत्यादि में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट मतलब ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। तो पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है अंडा, तीसरा ऑप्शन है मछली, चौथा ऑप्शन है दूध। तो कार्बोहाइड्रेट जो है किससे मिलता है? आलू में ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। आलू है, शकरकंद है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूँ है, चावल है, उनमें। अंडा में जो है प्रोटीन वगैरह है, वसा भी होता है, मछली में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन वगैरह है इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें वसा अधिक होती है? पहला ऑप्शन है घी में, दूसरा ऑप्शन है दाल में, तीसरा ऑप्शन है सेव में, चौथा ऑप्शन है पालक में। तो वसा जो है घी में ज़्यादा होता है, दाल में प्रोटीन होता है, पालक में जो है विटामिन होते हैं, सेब में विटामिन ए होता है, और खनिज लवण मतलब आयरन भी सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेलुलोज रेशेयुक्त भोजन का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा देना, दूसरा ऑप्शन है पाचन में सहायता करना, तीसरा ऑप्शन है हड्डियाँ मजबूत करना, चौथा ऑप्शन रक्त बनाना। तो जो रेशे युक्त जो भोजन होता है उसका मुख्य कार्य है पाचन में सहायता करना। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल स्वाद बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है भोजन का पाचन एवं पोषक तत्वों का परिवहन करना, तीसरा ऑप्शन है केवल ऊर्जा देना, चौथा ऑप्शन है केवल शरीर का रंग बनाए रखना। तो भोजन का मुख्य कार्य है भोजन का पाचन एवं पोषक तत्वों का परिवहन करना, जब भोजन के पाचन में सहायता करता है वो। अगला है, संतुलित आहार में रफेज यानी कि जो रेशेदार भोज्य पदार्थ है उनका प्रमुख स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन हरी सब्जियां फल, दूसरा घी, तीसरा चीनी, चौथा मक्खन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल वगैरह। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सुरक्षात्मक भोजन है जो हमें जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं? मतलब पहला ऑप्शन है फल और हरी सब्जियां, दूसरा चावल, तीसरा रोटी, चौथा तेल। तो इसका सही उत्तर फल और हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, बेरीबेरी किस विटामिन की कमी से होता है रोग? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। तो अभी आपको हमने बताया ऊपर कि बेरीबेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संतुलित आहार का उदाहरण है? केवल दाल खाना चाहिए, केवल दूध पीना चाहिए, दाल रोटी सब्जी फल और दूध, तीसरा है केवल मिठाई खाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, हमें दाल भोजन में दाल भी हो, रोटी भी हो, सब्जी भी हो, फल और दूध भी। तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे खनिज लवण है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है इत्यादि। अगला प्रश्न है, भोजन में पोषक तत्वों की जांच के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किसकी पहचान में किया जाता है?
तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन की, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च की, तीसरा ऑप्शन है वसा की, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टार्च के परीक्षण में विटामिन जो आयोडीन विलयन है या आयोडीन टिंचर है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस भाग के 20 प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के सवाल परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट कर बताएं और ये भी बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय का चाहिए, विज्ञान का, समाज विज्ञान का, मैथ का या मानसिक योग्यता का। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।